कराची लियारी की इमारत कैसे गिरी, जिम्मेदार कौन है? तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, डिप्टी डायरेक्टर SPCA समेत दीगर अफसरान भी शामिल हैं। तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम को पेश करेगी। कमेटी इमारत गिरने की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। दूसरी जानब सानिया लियारी में 27 अफराद की हलाकत के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतहरिक। लियारी बगदादी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। गिरने वाली इमारत के अतराफ में बुस्तीदा इमारतें गिराने का सिलसिला शुरू। मुल्का इमारत को भी खाली करा लिया गया। SPCA के मुताबिक खाली कराई गई इमारत नाकाबिल रिहाइश है। मुतासर अफराद ने शिकवा किया, उन्हें अभी तक रिहाइश के लिए मुनासिब जगह का इंतजाम नहीं किया गया। रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, बचा कुचा सामान लेकर सड़कों पर आ गए। गवर्नर सिंध का लियारी हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाकिन के लिए 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा, अगर किसी को राशन का मसला है तो गवर्नर हाउस से उसे राशन दिया जाएगा। अगर किसी को रोजगार का मसला है तो वो भी गवर्नर हाउस से राब्ता करे। स्कीम 42-63 टाउन में 20 साल से तरक्याती काम नहीं हुए। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताखीर की वजह से शहरी पोर्शन लेने पर मजबूर होते हैं। मुतासरीन को कम अज कम 6 माह तक का किराया सिंध हुकूमत दे। इस तजवीज़ में सिंध हुकूमत को खत भी लिखूंगा। DG SBC को बरतरफ करना अच्छी बात है, चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा। सिंध हुकूमत की तरफ से वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी का क़याम खुशाइंद है, मामले पर सियासत नहीं करेंगे। सिंध में रिहाइश का बहरान, हुकूमत अवाम को घर बनाकर दे। आबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी कहते हैं, गुज़िश्ता 7 सालों में 12 इमारत गिरने के वाक़यात पेश आए, जो सरकारी महकमों की गफलत का नतीजा। देही कॉलोनी, लियाकताबाद और लियारी समेत कई इलाकों में मखदूश इमारतें। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इकदाम उठाया गया। चीनी की दरामद का तरीका माजी की हुकूमतों से मुख्तलिफ और वाज़ेह तौर पर बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी ख़जाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। जस्टिस SM अतीक शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर भी शरीक थे। गवर्नर ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीफ जस्टिस याहिया फ़िकी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में तवाज़ शिकायत और रूल्स में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और सीनियर वकील एहसन बोन के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। वकील एहसन बोन ने कहा कि वो केस में इल्तवा लेने नहीं बल्कि जज साहब को देखने आए हैं कि क्या चल रहा है, जिस पर जस्टिस एजाज इसाक ने हंसते हुए जवाब दिया, आपने कहा था कि आखिरी चंद दिनों के लिए जो हैं उनको देखाएं। एहसन बोन ने वजाहत की कि उनका ये मतलब नहीं था, जिस पर जस्टिस ने कहा, बोन साहब आप मुझे आखिरी बार अदालत में देखने आए हैं, आपका शुक्रिया। एहसन बोन पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा और जुडिशल कमीशन के रुकन हैं, जिस कमीशन ने जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी दी थी। फेडरल शरीयत कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी के खिलाफ कानून को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरखास्त के साथ दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड और कानून की मुकम्मल दस्तखत शुदा कॉपी मुंसलिक नहीं की गई। दरखास्त गुजार एतराज़ात को दूर करके दरखास्त दोबारा दायर कर सकता है। दरखास्त शहरी शहजादा अदनान की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शादी से मुतल्लिक मौजूदा कानून कुरान और हदीस के खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट में अक़लियत की मखसूस नशस्तों का केस फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स में है कि पहले टोटल पूरा करें फिर तकसीम करें। हमारा केस 3 दिन की मोहलत देकर इलेक्शन कमीशन के सामने रखा जाए। जस्टिस अरशद अली ने इलेक्शन के नुमाइंदे से इस्तफसार किया कि हमें यह समझा दें कि 8 फरवरी का इलेक्शन मुकम्मल नहीं होता, आप किस तरह तकसीम करते हैं? आप तो सीटें मार्च 2024 में दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 22 फरवरी को 5 सीटें एलोकेट की थी। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 22 फरवरी 2024 को सीटों के एलोकेशन की तारीख थी,
जिन जमातों की पोजीशन थी इनको इसके मुताबिक सीटें दी गई। वकील गौरपाल सिंह ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने 2024 में सिर्फ एक अक़लियत नशिस्त को चैलेंज किया था।